हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू सीरीज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, जो इकोसिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक टॉपिक्स रहे हैं। अगर आप 10 से 15 साल का एक यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं कि जैसे टोटल 18 टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके सामने दिए हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इकोसिस्टम, जहाँ पे रिपीटेडली क्वेश्चन दिख रहे हैं। जैसे कि कीस्टोन है, एंडेमिक स्पीसीज है, या प्रोडक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या डिकम्पोजर्स कौन से है एनिमल्स, या नीश नाम से कंसेप्ट क्या होती है, होम रेंज क्या है, होम टेरिटरी क्या है, या यूट्रोफिकेशन क्या है। अगर हो सके तो आप ये नोट डाउन भी करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। इवन यूट्रोफिकेशन, एक्वाटिक फूड चेन, सिक्स होगा स्पीसीज एंड देयर बिहेवियर कैसे है। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं। इवन बायोम्स एंड टाइप ऑफ बायोम, बायोस्फीयर एग्जैक्टली क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, या इवन बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, मतलब पोल्यूशंस किस लेवल पे बढ़ते जा रहा है और इकोसिस्टम को कैसे डैमेज कर रहा है, कौन से पेस्टिसाइड्स है, कौन से केमिकल्स है जो इस पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो आएगा 9th नंबर पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स है कुछ, या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ये कौन से मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट्स है, या फिर कौन सा ऐसा है कि जो पेस्टिसाइड का काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, आफ्टर दैट फूड चेन, फूड वेब, एनिमल किंगडम मतलब मार्सुपियल्स है, या एग्जैक्टली किस प्रकार का वो स्पीसीज है। इवन इकोटोन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस क्या होती है। फिर पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स इसमें इंट्रैक्शन में आते हैं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। फिर टाइप ऑफ पिरामिड में एनर्जी पिरामिड क्या है, बायोमास पिरामिड क्या है, या फिर जो पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है। फिर अलग अलग प्रकार के इन्वेजिव स्पीसीज अगर न्यूज़ में है तो वो कौन से हैं। एंड नॉक्टर्नल स्पीसीज, ये तो लास्ट ईयर का ही कुछ क्वेश्चन था। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम में रिपीटेडली इन टॉपिक्स पे पूछा गया। तो इसी पे हमारी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप भी कमेंट में बताना कि इसमें से कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट सेशन में चाहोगे। जैसे वैसे तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं ऑल नॉक्टर्नल्स स्पीसीज कौन सा है जो इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम तो हम इसमें कवर कर ही रहे हैं। कुछ हो गए जो नहीं कवर हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है, 100+ की लिस्ट है। तो इसमें से हम जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी एनीवे पूछ सकता है, वो सभी को हम आज देखने वाले हैं। जो नॉक्टर्नल स्पीसीज है, जो इस रात में एक्टिव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल। तो एक बार क्वेश्चन देख ले, फिर हम शुरू करते हैं। तो 2023 में देखो एक क्वेश्चन आया था कि लायन टेल मकाओ, मलबार सिवेट एंड सांबर डियर, इसमें से कौन से जो स्पीसीज है जनरली नॉक्टर्नल आपको देखे जाते हैं, मतलब जो सनसेट के बाद एक्टिव होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल स्पीसीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर कल जाके आता है तो फिर हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली लायन टेल मकाओ वॉज द रॉन्ग, बट 2 एंड 3 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी है। क्योंकि लायन टेल मकाओ जो है वो डायurnal है, मतलब डे टाइम में एक्टिव होता है। और जैसे और एक प्रकार का क्वेश्चन दिखा है कि कौन से मैमल वगैरह होते हैं एक्सेट्रा, ये रिपीटेड क्वेश्चन दिखा है, ये भी टॉपिक हम आगे कवर करने वाले हैं। तो इन्हीं 18 पिलर्स में से जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें से हम टोटल 18 जो टॉपिक है नॉक्टर्नल स्पीसीज वाला, वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, इन एनिमल्स में कुछ हम 4 प्रकार के डिविजन्स देख सकते हैं। कि जो सबसे पहला होता है मैट्यूटिनल, जिसको हम कहते हैं मैट्यूटिनल, मतलब जो अर्ली सनराइज या जब सूरज उगने वाला होता है, तब जो एनिमल्स का बिहेवियर देखा जाता है वो, या तब जो एक्टिव होता है, तो उनको क्या कहते हैं, मैटिट्यूनल, राइट। दूसरा होता है कि डायurnal, डायurnal मतलब जो कंप्लीटली डे टाइम में एक्टिव होते हैं, जो दिन में एक्टिव होते हैं, मतलब अराउंड पकड़ के चलो कि है ना, सुबह 10-11 बजे के बाद वो अपना दिन भर जो भी हंटिंग वगैरह करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डायurnal एनिमल्स। देन क्रेपिस्कुलर नाम से आते हैं, जो इवनिंग में हम देखते हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट सनसेट के टाइम जो एक्टिव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रेपिस्कुलर एनिमल। उसके बाद आते हैं फिर नॉक्टर्नल, जो रात में एक्टिव होते हैं आफ्टर यस सनसेट, जो नाइट होगी तो वहाँ पे तब एक्टिव हो गए, तो उनको कहेंगे नॉक्टर्नल, मतलब अराउंड एक 9-10 बजे के बाद या 8-9 बजे के बाद जो एक्टिव हो जाएंगे, अपना हंटिंग करेंगे, फूड कंज्यूम करेंगे, या यहाँ वहाँ घूमेंगे, तो वो सब हो गए नॉक्टर्नल वाले। तो इसी नॉक्टर्नल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मे बी कल जाके इन बाकी इस पे भी आ सकता है, बट अगर आप नॉक्टर्नल को अगर अलग से निकालो तो मोस्ट ऑफ द जो बच जाते हैं वो डायurnal आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे कुछ लिस्ट है, बट इसमें भी हम आगे और ऐड करेंगे, जैसे बैट, मॉथ, आउल, गैलेगो नाम से है, रक्कून है, स्कॉर्पियो है। तो आप एक काम करना है, अभी सबको एक जस्ट नाम लिख के लेना है कि विच आर द नॉक्टर्नल, और उसके नीचे उसके लिस्ट। तो फर्स्ट है कि वुल्फ्स, जो आपको पता है भेड़िए जो होता है, एक
मैमल कैटेगरी में आता है, वो नॉक्टर्नल है, रात में ही आप देखते हो वो एक्टिव होता है। देन अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट नाम से कहता है, एलिफेंट में दोनों कैरेक्टर देखे गए हैं, मतलब जो बाकी एलिफेंट है, एशियाटिक एलिफेंट है या बाकी अफ्रीका के एलिफेंट्स है, तो उसमें दोनों कैरेक्टर दिखे कि डायurnal भी होता है और नॉक्टर्नल भी होता है। बट जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है वो प्रॉपरली नॉक्टर्नल यहाँ पे देखा गया है, कि जो सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं, मतलब लोएस्ट स्लीप टाइम अगर किसी टेरेस्ट्रियल एनिमल में होगा तो वो है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एलिफेंट है। तो दिस इज अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जो नॉक्टर्नल कैटेगरी में हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आर्डवाक नाम से एक स्पीसीज है जो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, जो सहारा सब सहारा अफ्रीकन जो रीजन है वहाँ पे मिलते हैं। और ये बिहेवियर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जहाँ पे ओरंगुटन का पूछा था कि कैसे स्टिक से वो अपने इंसेक्ट निकाल के कंज्यूम करते हैं, या फिर जैसे पैंगोलिन है वो कैसे बरो करके फिर वहाँ से इंसेक्ट को निकालते हैं। तो उसी प्रकार से ये आर्डवाक की स्पीसीज का भी बिहेवियर दिख रहा है, उसी प्रकार से वो इंसेक्ट्स को देखो नेस्ट से निकलता है एंड टू डिग द बरो एंड विच इट लिव्स। ओके, तो मतलब वहाँ पे वो कंज्यूम उसको करेगा, तो बेसिकली इंसेक्ट पे डिपेंड है और ये भी नॉक्टर्नल देखे गए। उसके बाद ए नाम से एक है, कुछ है लेमुर जिसको कहा जाता है, ये भी एक मैमल कैटेगरी में आता है, मोस्टली मादागास्कर में मिलता है। जस्ट नोट डाउन द नेम ऑफ द स्पीसीज। और ये देखो नाइट टाइम में ही एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल टाइप में है। जो देखो अलग तरीके से, मतलब ये फूड कैसे कंज्यूम करते हैं, तो जो वुड्स वगैरह होते हैं तो उसमें ये फूड बाय टैपिंग ऑन द ट्री, मतलब ट्री पे टैप करते हैं एंड इट कैन टेल बाय द साउंड देयर इज अ इंसेक्ट और नॉट, मतलब जो उस वुड के अंडर इंसेक्ट है या नहीं वो टैप करते हैं, फिर अगर उसमें मूवमेंट होती है तो वहाँ पे फिर अगर उनको समझ में आता है कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो फिर वो वहाँ पे उसको कंज्यूम करते हैं। तो अलग प्रकार से यहाँ पे कुछ बिहेवियर दिख रहा है इस लेम्यूर का। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी एक नॉक्टर्नल स्पीसीज है। इवन इसको कुछ बैड लक माना जाता है, अगर ये दिखता है कहीं पे तो बैड लक माना जाता है, तो इसलिए कभी कभी देखा गया कि इनका हंटिंग बहुत हुआ है इस मादागास्कर के रीजन में, तो इसलिए ये थोड़े एंडेंजर्ड हो चुके हैं, तो ये दिखना मतलब बैड लक कहीं ना कहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब इस वजह से कहीं ना कहीं इनके नंबर कम होते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट है बैगर्स नाम से एक आता है, जो कि एक मैमल है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इवन एशियाज में भी मिलता है। तो ये भी एक बरोइंग एनिमल है, मतलब जहाँ पे होल करके ज़मीन के अंदर होल करके वो वहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार का एक एनिमल है बैगर्स नाम से, वो भी नॉक्टर्नल है। बैट्स तो आपको जनरली सबको पता है कि जो बैट्स होते हैं तो वो नाइट में ही देखते हैं हम एक्टिव होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार आते हैं, मेगा बैट जिसको हम फ्रूट बैट कहते हैं, एंड एक माइक्रो बैट होता है कि जिसको हम मतलब जो स्मॉल होते हैं साइज में, एंड वो इकोलेशन वगैरह करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए। तो दिस आर द बैट्स, ये भी नॉक्टर्नल रहेंगे। जैसे अभी ऐसा प्रकार का भी क्वेश्चन आता है कि कौन इसमें से हाइबरनेशन करता है, तो सबको कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, हाइबरनेटिंग, मतलब हाइबरनेटिंग मतलब वो पर्टिकुलर सीजन में यस खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं जहाँ पे वो बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्शन में नहीं आता है, राइट। तो ऐसे कौन सा एनिमल से, ये कमेंट में बताना है 22 डैश आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है चलो कैटफिश। कैटफिश, अब फिश में भी देखा जाता है कि कुछ नॉक्टर्नल स्पीसीज देखे गए, जो ऑलमोस्ट सभी वाटर बॉडीज़ में, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में, मोस्टली फ्रेश वाटर जो बॉडीज़ होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर मिलता है। और ये जो कैटफिश है तो वो ऑलमोस्ट सभी जगह पे मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका, तो ये भी नॉक्टर्नल देखा गया इसका फीचर। उसके बाद हम जो कहते हैं, जो लाइट करते हैं ऐसे जो कीड़े होते हैं उनको फायरफ्लाई कहते हैं। अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम है, यू नो दैट। तो ये भी क्या है, नॉक्टर्नल स्पीसीज में आते हैं, जो बायोल्यूमिनेसेंस है ना, मतलब उनसे लाइट वो कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, राइट, जो केमिकल वहाँ पे रिएक्शन होता है उस वजह से, तो इनको कहते हैं फायरफ्लाई। तो ये भी नॉक्टर्नल कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद फ्लाइंग स्क्विरल, जो इंडिया में भी हम देखते हैं, नाम धापा एक फ्लाइंग स्क्विरल है, या पंचमढ़ी के पास एमपी में भी कुछ फ्लाइंग स्क्विरल्स मिलता है। तो ये एक मैमल कैटेगरी में आता है, और ये भी क्या है, यस, नॉक्टर्नल कैटेगरी में हमें दिखता है। एक्चुअल में ये सच में अगर देखा जाए तो फ्लाई नहीं करते, ये ग्लाइड करते हैं, बट तभी भी इट लुक्स लाइक और अपीयर लाइक अ फ्लाइंग, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लाइंग स्क्विरल। देन आफ्टर दैट हेजहॉग, जो आपको पता है कि यूपीएससी ने भी इसका क्वेश्चन पूछा था, जो अपने आप को रोल करते हैं अगर किसी का थ्रेट लगता है तो, लाइक पैंगोलिन एंड हेजहॉग ऑल्सो, राइट। तो ये भी एक मैमल कैटेगरी में आता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में मिलते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये रोल कर लेते खुद को अगर किसी से थ्रेट लगता है तो। एंड इवन ये हाइबरनेट भी करते हैं विंटर में, कुछ ऐसा कैटेगरी भी है इसमें। एंड दिस एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। जैसे देखो यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि
कौन सा ऐसे स्पीसीज है कि जो अगर उनको थ्रेट लगता है तो वो अपने आप को रोल कर लेते हैं, या प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म उनका रोल अप करना होता है। तो इसका भी आंसर सबको कमेंट में बताना है कि 13 का आंसर क्या है। नेक्स्ट है लियोपर्ड। तो लियोपर्ड हो, चीता हो, टाइगर हो, लायन हो, है ना, सभी के सभी अगर हम देखते हैं तो वो है मैमल कैटेगरी, मतलब मैमल में तो आते ही है, बट ये भी सभी के सभी नॉक्टर्नल है, तो एक साथ आप इसको याद रख सकते हो। देन मंकी में काफ़ी सारे मंकीज आते हैं, बट स्पेसिफिकली कुछ नाइट मंकीज अलग से कैटेगरी होता है, और वो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मिलता है, इंडिया में ये बिलोंग नहीं करते, तो दिज आर अगेन नॉक्टर्नल पार्ट। वैसे तो मंकीज के दो पार्ट होते हैं, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड एक न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो काफ़ी साइज में भी, मतलब वो काफ़ी पुराने भी है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, एंड दूसरा है कि इनकी साइज़ लार्ज होती है। इतना याद रखो, साइज़ इनकी क्या होती है, लार्ज होती है, और टेल भी होगा तो थोड़ा सा लॉन्ग टेल होता है। न्यू वर्ल्ड मंकी जो है, इनकी साइज़ थोड़ी सी स्मॉल होती है, राइट, इनकी कंपैरेटिवली साइज़ कैसे होती है, स्मॉल होती है। तो आज हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसकी एक लिस्ट आपके पास रहने दो। मे बी पॉसिबल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकी, ऐसे टाइप में का आ सकता है, जैसे बबून, मकाऊ, ना, कि ओल्ड वर्ल्ड हम इसको कहते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। नेक्स्ट है देन मॉस। ये भी क्या है, काइंड ऑफ बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं, बट थोड़ा सा दिखने में अगली होता है। और ये भी क्या दिखेगा आपको, नॉक्टर्नल। इवन बर्ड्स में भी नाइट जार नाम से एक बर्ड है, तो ये भी काफ़ी लोकेशंस में मिलता है, इवन इंडिया में मिलता है। सो दिस इज नॉक्टर्नल। देन आफ्टर दैट ओपोसम नाम से एक स्पीसीज आती है, देखो काफ़ी डिफरेंट है, रेयर है, और सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ही मिलती है। मार्सुपियल कैटेगरी में आते हैं। मार्सुपियल मतलब जब इनके, है ना, बच्चे थोड़ा अर्ली बर्थ होती है, और वो आ, इनके जो ये है ना, इनको जब ये दिया जाता है, मतलब जन्म दिया जाता है, तो वो वम में ही वहाँ पे मतलब उसके वम में एक पाउच होता है, तो वहाँ पे ही वो सर्वाइव करते हैं कुछ दिनों के लिए। एंड हियर दे कैन एक्सेस देयर मदर्स मिल्क वाइल दे कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट ऑल्सो। सो दीज आर ओमनीवोर, है ना, और ये बाकी तो फिर नॉक्टर्नल ही है, और ये मिलता है सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के आसपास मिलते हैं। ओपोसम नाम से एक स्पीसीज है, ओके, जस्ट नोट डाउन इट, ओपोसम। देन मार्सुपियल में जैसे आप जानते हो काफ़ी सारे मार्सुपियल जो है, तो वैसे तो बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें कांगारू आएगा, कोआलाज आएंगे, है ना, वो भी अगर देखे जाए तो वो भी नॉक्टर्नल कैटेगरीज में ही आते हैं। उसके बाद देखो आउल, एक्सेप्ट अंटार्कटिका, मतलब काफ़ी जगह पे मिलते हैं। ये तो देख के समझ में आ रहा है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उनके आइज भी जहाँ पे देखो बायोल्यूमिनेसेंट टाइप में दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइट करते हैं, तो ये नाइट में एक्टिव होते हैं, वैसे एनिमल्स में ये देखा जाता है। उसके बाद रकून जो नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, ओमनीवोर है, और ये नॉक्टर्नल दिखेगा आपको। नेक्स्ट है रैट्स। तो रैट्स हम देखते हैं कि मोस्टली रात में ही ना, हम रैट्स जितना लाइट कम जब होगी या डार्क होगा तभी हम देखते हैं कि रैट्स बाहर निकलते हैं और अपना जो भी फूड हो गया वो कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली इट इज़ नॉक्टर्नल। वो भी लॉजिक लग सकता है। इवन स्कॉर्पियो भी अगर हम देखेंगे तो वो भी नाइट में ही देख सकते हैं। इवन यूवी रेज में भी कोई अगर स्पीसीज देखा जा सकता है तो वो है अल्ट्रावायलेट रेज में, सो दैट इज दिस स्कॉर्पियोस। देन टास्मानियन डेविल नाम से एक है, वो भी एक मैमल कैटेगरी, मार्सुपियल्स में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जैसे मैंने बताया ना, मैक्सिमम मार्सुपियल्स आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे। एंड यस, इट इज़ अ टास्मानियन डेविल नाम से, तो ये भी नॉक्टर्नल कैटेगरी में आता है। आफ्टर दैट बैट अर्ड फॉक्स नाम से एक है, वो अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादातर मिलता है, एंड इसमें दोनों फीचर दिखा गया है, थोड़ा नॉक्टर्नल ऑल्सो, मतलब जो समर में थोड़ा नॉक्टर्नल दिखते हैं और विंटर में अगर देखा जाए सो दैट विल बी लाइक डायurnal देखे जाता है। ऐसा थोड़ा एक फीचर है, बट इवन दो मतलब इनके साथ भी है, तो अफ्रीका की जो बैट अर्ड फॉक्स है तो दैट इज नॉक्टर्नल इज ऑल्सो करेक्ट। देन बी हीवर नाम से एक है, जो क्रेपिस्कुलर एनिमल है। अब ये क्रेपिस्कुलर क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो रात इवनिंग में, मतलब आफ्टर 6 PM या 6 PM के आसपास जब सनसेट होने को होता है, जिसको हम ट्वाइलाइट भी कहते हैं, है ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम ट्वाइलाइट भी कहते हैं। तो उस पीरियड पे जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रेपिस्कुलर एनिमल्स। ठीक है, तो ये सभी आई होप सबको समझ में आ रहा है। मैटिट्यूनियल होगा, डायurnal होगा, क्रेपिस्कुलर होगा एंड नॉक्टर्नल। आफ्टर दैट नेक्स्ट है बिनटुरोंग नाम से एक स्पीसीज है, जो मोस्टली इंडोनेशिया वगैरह में मिलती है, साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में भी मिलती है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ से ये बिलोंग करती है।
बिंटूरोंग नाम से। इवन ये कुछ न्यूज़ में भी था जब इनके हंटिंग वगैरह कुछ चल रहा था या इलीगल ट्रेडिंग हो रहा था, तो लास्ट 2 साल में ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है। तो बिंटूरोंग नाम से, तो ये भी एक नॉक्टर्नल स्पीसीज है। देन आफ्टर दैट ब्लैक राइनो, जो अफ्रीका से बिलोंग करता है, विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, और वो भी यस अगेन क्या है, यस इट इज़ नॉक्टर्नल स्पीसीज, मतलब रात में एक्टिव होते हैं ब्लैक राइनोस। आफ्टर दैट देखो गैलागोस नाम से एक है, गैलागो नाम से है, जिसको बुश बेबी नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी एक नॉक्टर्नल स्पीसीज है। देन कैपिबारा नाम से, जो कि साउथ अमेरिका से ही नेटिव है और लगभग वहीं पे मिलती है, अमेजोन के आसपास वगैरह मिलेगी आपको। इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग रोडेंट स्पीसीज है, ये भी नोट कर लेना, इट इज़ लार्जेस्ट लिविंग रोडेंट, और इसका नाम है कैपिबारा, तो ये भी एक नॉक्टर्नल स्पीसीज है। आफ्टर दैट कैरेकल नाम से भी एक आती है, जो कि नेटिव है अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी थोड़े बहुत देखे जाते हैं, बट इनके काफ़ी नंबर अभी कम है कैरेकल। तो ये भी एक नाइट एक्टिव है। चीता तो आप जानते हो, विच इज़ नेटिव टू अफ्रीका एंड सेंट्रल ईरान, इंडिया में है बट इट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया। नाउ इंडिया में जो लेके आया है वो आर्टिफिशियल ट्रांसलोकेशन है, इसलिए नेटिव इंडिया नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, नॉक्टर्नल कैटेगरी में आएंगे। इवन कॉकरोच भी अब यूपीएससी कुछ भी लेवल पे जा सकता है, एवरीवन नोज दैट कि यूपीएससी का लेवल बहुत अलग हो चुका है। तो क्या कॉकरोच भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली कॉकरोच भी रात में ही बाहर निकलता है, घर में आपने देखा होगा। तो दिस इज नॉक्टर्नल। देन आफ्टर दैट प्यूमा, जो हम कहते हैं ना कि प्यूमा है, जैगवार है, मोस्टली लिमिटेड टू अमेरिका पार्ट है, तो वहाँ पे जो प्यूमाज है, जिनको माउंटेन लायन कैटामाउंट भी कहता है या और पैंथर भी कहता है, तो दिस बिलोंग्स टू अमेरिका, एंड ये भी क्या है, नॉक्टर्नल है। एंड इवन क्रेपिस्कुलर भी है, मतलब इवनिंग के बाद वो एक्टिव होते हैं, तो इसलिए क्रेपिस्कुलर भी कैटेगरी उनका आ जाएगा। देन आफ्टर दैट डॉग्स ऑल्सो मोस्टली नाइट में ही हम देखते हैं एक्टिव होता है, तो इसलिए डॉग्स मतलब डे और नाइट हम दोनों कह सकते हैं, डायगोनल प्लस बोथ। डॉल्फिन्स भी अगर देखा जाए तो डॉल्फिन्स भी किस कैटेगरी में आता है, तो थोड़ा फिश को लेके हम फोकस नहीं करते, बट यहाँ पे देख लेना डॉल्फिन्स के भी बारे में पूछा जा सकता है, तो वो क्या है, यस वो भी नॉक्टर्नल है। एंड इनका इवन स्लीप पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे कि उनको फ्लोट करना इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे इनकी इंजरी अवॉइड करनी या वेव से जो इंजर हो सकता है, तो वो अवॉइड करने के लिए उनको थोड़ा अपर लेवल पे स्विम करना होता है, एंड वहाँ पे ऑक्सीजन कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, राइट, अपर लेवल पे आके। सो दैट्स वाई द स्पीसीज स्लिप्स इन वेरी शॉर्ट बस्ट विच लास्ट बिटवीन 4 to 60 सेकेंड, मतलब ओनली 4 से 60 सेकेंड, समझ पा रहे हो, 4 सेकेंड to 60 सेकेंड, इतना ही इनका स्लिप दिखा गया है, दैट इज डॉल्फिन का। तो काफ़ी डिफरेंट पैटर्न है डॉल्फिन के लिए, तो इसलिए इसको हम नॉक्टर्नल भी कह सकते हैं। इवन जिराफ, जो टॉलेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल है एंड द लार्जेस्ट रुमिनेंट ऑन द अर्थ, जो अफ्रीका में मिलते हैं मोस्टली। रुमिनेंट मतलब क्या होता है कि जो हर्बीवोर है, जो मोस्टली ग्रास खाते हैं और उसको ना च्यू करते रहते हैं, और फिर हम कहते हैं ना कि स्टमक में उसको फील करते हैं, मतलब स्वैलो कर लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्वैलो, मतलब ज़्यादातर वो च्यू करके उसको क्या करते हैं, स्वैलो कर लेते हैं, एंड इट्स प्रोसेसिंग दे विजिबली पासेस द हाफ डाइजेस्टेड कड अप द नेक, मतलब फिर से वो क्या है, अनडाइजेस्टेड जो है वो फिर से ऊपर निकालते हैं और फिर उसको फिर से चबाते रहते हैं। लाइक काऊ में भी ये सिमिलरली आपने देखा होगा। तो ये मतलब स्वैलो करना, फिर से बाहर निकालना, फिर से चू करना, फिर से स्वैलो करना, ये वाले फीचर को कहा जाता है, यस दिस रुमिनेंट फीचर। इसको क्या कहते हैं, रुमिनेंट फीचर। तो ये जिराफ में देखा जाता है, एंड इवन जिराफ इज ऑल्सो नॉक्टर्नल स्पीसीज। देन हिप्पोपोटामस, ये भी एक है ना, हर्बीवोर में आएगा, भले ही दिखने में बड़ा है बट याद रखना हर्बीवोर है ये भी, यस इट इज़ अ नॉक्टर्नल ऑल्सो। डिफरेंट हाइनास भी आप देखते हो, जो अफ्रीका में मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं हाइनास, तो हाइनास भी नाइट में हम देखते हैं नॉक्टर्नल स्पीसीज में आएगा। इवन जैगवार ऑल्सो, जो कि यूएसए वगैरह या सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलेगी आपको, जो लिमिटेड टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, एंड वो भी नाइट एंड ट्वाइलाइट, मतलब ये जो हम इवनिंग की बात करें ना, क्रेपेस्कुलर जो कह रहे हैं, तो इवनिंग, ट्वाइलाइट मतलब क्रेपेस्कुलर इवनिंग में, एंड नाइट में एक्टिव होते हैं, दैट इज जैगवार। देन कोआला देख लेना, कोआला जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और रिसेंटली जब फॉरेस्ट फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में या बुश फायर्स हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी डेथ हुई थी और लगभग क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके थे, तो इनका हाई लेवल पे कंजर्वेशन चल रहा है। दे आर ऑल्सो हर्बीवोर, मतलब पत्ते वगैरह खाते हैं। एर्बोरल मतलब क्या है, ऐसे स्पीसीज की जो ज़्यादा टाइम अपना ट्री के ब्रांचेस पे स्पेंड करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, यस
आर्बोरियल कहते हैं। आर्बोरियल मतलब जो मैक्सिमम टाइम अपना ट्रीज के ब्रांचेस पे स्पेंड करता है, एंड इट इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता ही है। एंड देखना इनका डाइट बहुत कम है, इसलिए इनकी स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 घंटे तक ये सोते हैं। तो कहीं ना कहीं एलिफेंट के अपोजिट, डॉल्फिन के अपोजिट हमें ये स्पीसीज दिख रही है कि जो ज़्यादा टाइम के लिए सोती है, ऑलमोस्ट 20 आवर्स के लिए स्लीप इनका दिख रहा है। टिपिकली दे ईट एंड स्लिप, मतलब खाते हैं सोते हैं, खाते सोते वही ट्री पे चल रहा है सब कुछ। तो ऐसा इनका कुछ पैटर्न कोआला का दिख रहा है। आफ्टर दैट कांगारू आपको पता है ना, इट इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया। ओनली लार्ज मैमल्स टू यूज होपिंग ऑन 2 legs, मतलब ऐसा ओनली मैमल है कि जो ऐसा कूद कूद के 2 पैर पे चलता है, तो दैट इज कांगारू एंड इट इज़ ऑल्सो नॉक्टर्नल। लायन ऑल्सो जो एशियाटिक है, अफ्रीकन है, दोनों भी नॉक्टर्नल देखे जाते हैं। और लायन सभी को पता है, एशियाटिक लायन ओनली इंडिया में मिलता है और ओनली गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात में ही मिलता है जो एशियाटिक है। अफ्रीकन वाले वो अफ्रीका ही मिलते हैं। आफ्टर दैट पैंगोलिन जो है, वो पैंगोलिन आप सभी जानते हो, काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं हम कि डे टाइम में स्लीप होता है, और मतलब स्लीपिंग होता है, और रात में ये एक्टिव होते हैं, मतलब ये भी नॉक्टर्नल है। एंड ये इंसेक्ट्स खाते हैं। वेरी पुअर विजन होता है, विजन बहुत कम होता है इनका। टीथ भी इनको नहीं होते, लैक ऑफ टीथ है, मतलब टीथ नहीं होते, बस वो डिग करके वो इंसेक्ट्स को निकालते हैं एंड खाते हैं। बट हाँ, उनका स्मेलिंग या हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वो जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेडेटर से, है ना, जो ये इस प्रकार से खुद को रोल कर लेता है, इस फीचर को, जो भी एनिमल्स ये करते हैं, इस फीचर को कहते हैं वोल्वेशन, ना। कभी कल जाके यूपीएससी अलग वर्ड पूछने के लिए पूछ सकता है कि वोल्वेशन क्या होता है। तो वोल्वेशन मतलब खुद को रोल करना, अगर किसी का थ्रेट लगा तो ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं वोल्वेशन करने वाले स्पीसीज। मतलब पैंगोलिन है, हेजॉग है, और भी जो लिस्ट है आज ज़रूर देख लेना, जो इस प्रकार से खुद को रोल करता है। देन आफ्टर दैट प्लेटिपस नाम से एक स्पीसीज आता है, जो काफ़ी लोकेशंस में मिलता है, और ये भी नॉक्टर्नल देखा गया है। पोलार बियर भी रात में एक्टिव होते हैं, तो इट इज़ नॉक्टर्नल एंड ये हाइबरनेशन भी करता है। स्लेंडर लोरिस इंडिया में भी काफ़ी मिलता है, तमिलनाडु में भी इसकी रिसेंटली एक फर्स्ट इसके रिलेटेड एक सेंचुरी बनी है, स्लेंडर लोरिस, जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों में भी आपको मिलेगी। तो ये भी नॉक्टर्नल है। टाइगर्स भी नॉक्टर्नल होते हैं। सो दिस इज़ ऑल जो आज की लिस्ट है। आई होप ये लिस्ट आपने सब लिख के रखी है, इसी को ही बस पढ़ के जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज हमने ये टॉपिक देखा, ऑल नॉक्टर्नल स्पीसीज। इसी प्रकार से जो मैंने 18 टॉपिक दिखा है, इसमें से आप जो भी चाहते हो, जैसे इन्वेजिव स्पीसीज का एक ही पूरा लिस्ट एक जगह पे चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल डेफिनेटली लॉन्च दैट सेशन एज सुन एज पॉसिबल, राइट। उसके बाद जो अभी न्यू कोर्सेस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसको एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव। एंड होली के भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, 50% ऑफ है, एंड प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। इवन अभी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बैच स्टार्ट हो चुकी है, इवन एनवायरमेंट का कंप्लीट बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप ये जो वन स्टॉप सोल्यूशन है एनवायरमेंट का, जितना मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड किया, वो बहुत अच्छी जगह से मतलब अच्छी जगह पे आपको एक सिंगल सोर्स सोल्यूशन पे मिल जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, डेफिनेटली यूज द कोड सुमित के लाइव, यू विल गेट दिस ऑफर। एंड इवन जिनको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना है, दे कैन यूज़ द सेम कोड सुमित के लाइव, काफ़ी सारे ऑप्शनल यहाँ पे है। एंड इवन यूसीएससी अभी संडे को होने जा रहा है, तो ज़रूर अटेंड करना। 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे ये एग्ज़ाम है, यूसीएससी जिसको हम कहते हैं। तो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, ये फ्री है। एनरोलमेंट के लिए भी आप वही कोड यूज़ करना, सुमित के लाइव। और देख लेना, वर्ल्ड हमारे मतलब पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं, और वहाँ पे कितना आपका रैंक आ रहा है वो ज़रूर आप चेक करो। कंपटीशन भी आपको समझ में आएगा, और बाकी एक्साइटेड प्राइजेस तो इसमें है ही, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह है एंड अमेजॉन वाउचर्स वगैरह, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।